मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 35 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि झाओ सनसन ने किंग मोलिन को हरा दिया होता है। तभी पीछे से आवाज आता है, झाओ सनसन मैंने तुमसे कभी हेल्प नहीं मांगा। तो झाओ सनसन ये आवाज सुन के पीछे मुड़ता है तो देखते हैं कि वहां पर हमारा चेनफेंग हमारी सिस्टर हान को लेकर आई होती है। तो चेनफेंग को देख के झाओ सनसन हैरानी से कहता है कि चेनफेंग तुम अब भी जिंदा हो। और ये देख के किंग मोलिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और दूसरी तरफ वॉलेट के बाहर चेनफेंग को जिंदा देख के मास्टर बुफान मुस्कुरा के कहता है कि चेनफेंग तुमने मुझे निराश नहीं किया। और एल्डर ली हैरानी से चिल्ला के कहता है कि चेनफेंग ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या वो क्लिफ से नहीं गिर गया था? वो गिरकर मरा क्यों नहीं? और एल्डर वांग कहता है कि वो ब्लड बर्निंग एलिक्सर लेने और क्लिफ से गिरने के बाद भी सरवाइव कर सका। उसने ये कैसे किया? और एल्डर रेन यूज़ी गुस्से में अपने मन में कहती है कि वो कमीना कैसे बच सकता है। तो दूसरी तरफ हमारा चेनफेंग हंसते हुए कहता है कि झाओ सनसन मेरे बचने की वजह से तुम जरूर ही निराश हो गए होंगे, है ना? तो झाओ सनसन जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं अब तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सीरियसली इंजर्ड होने और क्लिफ से गिरने के बाद भी तुम स्ट्रॉन्गर होके वापस आए। चेनफेंग तुमने मेरे प्रति मेरे अफेक्शन को बरकरार रखा। तो उसके बात सुन के चेनफेंग कहता है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और वो सिस्टर हान की तरफ देख के मुस्कुरा के कहता है कि सिस्टर हान ही है वो जिसने मेरी सर्वाइवल पर कंट्रीब्यूट किया है। तो ये सुन के सिस्टर हान ब्लश करती हुई कहती है कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया तुम्हारे लिए। और ये सुन के झाओ सनसन हैरानी से कहता है कि क्या तुमने जिंदा रहने के लिए उस पर भरोसा किया? चेनफेंग तुम ये कैसे कर सकते हो? एक रियल मैन को खुद पर निर्भर रहना चाहिए। तो ये सुन के चेनफेंग हंसते हुए कहता है कि झाओ सनसन ये डिफाइनिंग करना बंद करो कि एक रियल मैन क्या है। मेरे ओपिनियन में तुम एक रियल मैन नहीं हो। एक रियल मैन को एटलीस्ट अपना बात रखना चाहिए, लेकिन तुम मुझे मारने में फेल रहे। तो झाओ सनसन चिल्ला के कहता है कि चेनफेंग तुम मुझे सवाल करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मुझे खुद को प्रूव करने दो। और वो अपने पैर को जमीन पे मारता है और बड़ी तेजी से चेनफेंग की तरफ अटैक करते हुए कहता है कि तुम हिल में जाओ। तो चेनफेंग भी रेडी हो जाता है और अपने हाथ में पावर को रिलीज करके कहता है कि यूर मेरे पीछे छिप जाओ। और वो झाओ सनसन की लेग पे एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे झाओ सनसन की मुंह से खून निकलने लगता है और वो दूर जाके किंग मोलिन से टकराता है जिससे किंग मोलिन भी नॉकआउट हो जाता है। और वो कहता है कि व्हाट द हेल, मैं तो यहाँ सिर्फ देखने के लिए आया हूँ। और चेनफेंग कहता है कि झाओ सनसन तुम क्या प्रूव करने की ट्राई कर रहे हो? तुम्हारे बेमतलब की गुस्से को प्रूव करने के लिए या तुम्हारे इनकैपेसिटी को प्रूव करने के लिए? तो झाओ सनसन बड़ी मुश्किल से खड़े होने की कोशिश करता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब तुम इतना पावरफुल कैसे हो सकते हो? मैं श्योर हूँ कि तुम डिवाइन डोर रियलम में नहीं पहुंचे हो। तो चेनफेंग हंसते हुए कहता है कि क्या तुम इसे ही मेरा सारा पावर मानते हो? मैंने अभी तक बहुत सारे न्यू अपग्रेड मार्शल आर्ट्स को ट्राई नहीं किया है। मुझे उन्हें एक एक करके तुम पर ट्राई करने दो। और वो झाओ सनसन की तरफ अटैक करने के लिए आता है। तो झाओ सनसन उसे देखकर कहता है कि क्या इतना फास्ट? बट तभी वो अपना एक न्यू मार्शल आर्ट जिसका नाम है ड्रैगन एलिफेंट फाइटिंग टेक्निक, उससे झाओ सनसन की पेट पे एक जबरदस्त किक मारता है। फिर अपने लाइट स्वॉर्ड की सेकंड स्टेज से झाओ सनसन की बॉडी पे एक पंच मारता है। फिर डायरेक्शन ऑफ एनर्जी से झाओ सनसन के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। और फिर थंडर स्वॉर्ड की थर्ड मूव से झाओ सनसन की पूरी बॉडी पे जगह जगह पे पंचेस मारता है। फिर अपने फॉलिंग रेन एंड फ्लाइंग फ्लावर स्वॉर्ड्समैनशिप से झाओ सनसन के ऊपर अटैक करता है। तो इसे झाओ सनसन कहता है कि मैं तो फाइट बैक भी नहीं कर पा रहा हूँ। और ये देखे तो किंग मोलिन हैरानी से कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं अपने हेवनली हॉर्स मार्शल स्पिरिट के साथ भी चेनफेंग से ज्यादा फास्ट नहीं हो सकता। और वॉलेट की बाहर झाओ सनसन की मास्टर ये देख के एल्डर वांग चिल्ला के कहता है कि सनसन। और एल्डर ली भी देख के कहता है कि ये कैसे हो गया? वो ना सिर्फ जिंदा रहा बल्कि वो स्ट्रांग भी बन गया है। वो अब झाओ सनसन को भी इस तरह से हरा सकता है। और मास्टर बुफान को तो इससे प्राउड फील होता है। वो कहता है कि वो वही होना चाहिए जो हमारा डिसाइपल कर सकता है। और एल्डर रैन गुस्से में अपने मन में कहती है कि ये कमीना तो अब अपने से भी हायर रियलम की मैन को भी मार सकता है। अगर वो डिवाइन डोर रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाता है तो वो मुझे मारने में भी काबिल हो जाएगा। और इतना सारा मार खाने के बाद भी झाओ सनसन अपने पैरों पे खड़ा होता है और अपने मुंह से खून उगल के हंसते हुए कहता है कि चेनफेंग तुम मुझे नीचे नहीं गिरा सके। मैं अब भी अपने पैरों पे खड़ा हूँ। हम दोनों के बीच के बैटल अभी तक खत्म नहीं हुआ है, कम ऑन। तो चेनफेंग कहता है कि ये काफी है, ठीक होने का दिखावा करना बंद करो, अब गिर जाओ। तो झाओ सनसन कहता है कि तुमने मुझे इसके जरिए से
तभी वो धड़ाम करके नीचे गिरता है और अपनी बेहोशी की हालत में ही कहता है कि तो ये दूसरे नहीं है जो तुम्हारे पावर को अफेक्ट करता है। शायद आप मेरे लिए एक कंपेनियन पाने का टाइम आ गया है। और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। तो वर्ल्ड के बाहर ये देख के एल्डर ली हैरानी से कहता है कि झाओ सनसन हार गया। और वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबरा के कहता है कि क्या ग्रेट टैलेंट है, वो अपने से किसी हायर पर्सन को जो डिवाइन डोर रियलम में हो उसे भी हरा सकता है। मैंने ऐसे किसी टैलेंट के साथ खिलवाड़ किया। तभी एल्डर वांग कहता है कि मास्टर झुओ, सनसन को छोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे रेयर टैलेंट को पाने पर आपको बधाई हो। तो मास्टर बुफान कहता है कि सेरेमनी में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है एल्डर वांग, हम हमेशा की तरह ही बहुत ही ज्यादा उदार है। तो ये सुन के एल्डर वांग एल्डर ली की तरफ देख के सोचता है कि उदार, एल्डर ली यूफेंग को तो आपने कई बार पीटा है। और एल्डर रेन अपने मन में गुस्से में कहती है कि ये छोटा कमीना ना सिर्फ जिंदा रहा बल्कि स्ट्रांग भी बन गया है, लानत है। और दूसरी तरफ चेनफेंग के जीतने से सभी लड़के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होके कहता है कि चेनफेंग ने तो उस एरोगेंट झाओ सनसन को भी हरा दिया। तो दूसरा कहता है कि हम बच गए हैं, चेनफेंग तो औसम है। तो तीसरा तो रोते हुए कहता है कि चेनफेंग तुमने तो हमें बचा लिया है, हम अब से तुम्हारे सेवा में रहेंगे। और ऑब्वियसली किनमोलिन तो गुस्सा हो गई ही। वो गुस्से में अपने मन में कहता है कि ये सब कुछ तारीफ और सम्मान ये सब कुछ मेरे लिए होना चाहिए था, मैं आउटर सेक्ट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। ये गधा खुद को अभी भी स्ट्रॉन्ग मान रहा है। तभी चेनफेंग झाओ सनसन के साथियों को कहता है कि जहाँ तक तुम लोगों की बात है जो जिनगांग सेक्ट से आता है। तभी वो सारे लड़के चेनफेंग के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि हम अपनी हार एडमिट करते हैं, प्लीज हमें मत मारना। तो दूसरा कहता है कि प्लीज हमें छोड़ दो। तो तीसरा कहता है कि ये सब कुछ झाओ सनसन ने खुद से किया है, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो चेनफेंग कहता है कि झाओ सनसन को यहाँ से लेके जाओ, जब वो उड़ जाए तो उसे कह देना कि मैं किसी भी टाइम उसके चैलेंज के लिए वेट करूंगा। तो ये सुन के वो सारे लड़के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम हमें नहीं मारना चाहते हो और तुमने चेनफेंग को भी यहाँ से ले जाने के लिए कहा। तो चेनफेंग कहता है कि हमारा सेट हमेशा हारमोनियस है और मुझे तुम लोगों के लिए कोई भी गरज नहीं है, यहाँ से जाओ। तो वो सारे लड़के जल्दी से झाओ सनसन को उठा के वहां से जाने लगता है और एक लड़का कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत ही शुक्रिया। तो दूसरा कहता है कि हे जल्दी करो इससे पहले कि उसका माइंड चेंज हो जाए। तो चेनफेंग सिस्टर हान के पास आके कहता है कि युएर, तुम सोच रहे होंगे कि मैं कितना ज्यादा माइंड से वीक हूँ क्योंकि मैंने उसे नहीं मारा। तो सिस्टर हान कहती है कि तुमने खुद को मजबूत करने के लिए उसे अपने ग्रैंड स्टोन के रूप में लेना होगा, है ना। तो ये सुन के चेनफेंग सिस्टर हान के हाथ को पकड़ लेता है और कहती है कि मुझे पता था कि आप मुझे जानते हैं। झाओ सनसन मार्शल आर्ट के लिए पागल है, उसका पीछा करने से मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। तभी पीछे से कोई चिल्ला के कहता है कि चेनफेंग तुम लूजर, तुम झाओ सनसन को ऐसे कैसे जाने दे सकते हो। तो उसकी आवाज सुन के चेनफेंग पीछे मुड़ता है तो ये और कोई नहीं बल्कि किनमोलिन होता है। और किनमोलिन को ये कहते सुनकर उसके साथ वाले सभी बच्चे काफी ज्यादा घबरा जाता है। उनमें से एक लड़का घबरा के कहता है कि क्या इस किनमोलिन के साथ क्या मसला है, उसने चेनफेंग को लूजर कहने की हिम्मत की। तो दूसरा कहता है कि चेनफेंग ने झाओ सनसन को पूरी तरह से हरा दिया है जिसके लिए उसका कोई भी मैच नहीं था, क्या वो इस टाइम अपने होश में नहीं है। तो तीसरा लड़का कहता है कि उससे दूर रहो, वो हमें भी नीचे खींच सकता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।